जब भी लोग ऑनरा की बात करते हैं, तो ज्यादातर लोग उसे कोई कल्पना, फोटोशॉप या सिर्फ साधुओं तक सीमित मान लेते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि ऑनरा कोई कल्पना नहीं, बल्कि वह ऊर्जा क्षेत्र है जो हर जीवित इंसान के शरीर के चारों ओर मौजूद होता है। अब सवाल यह है कि किसी की ऑनरा बहुत शक्तिशाली क्यों होती है और किसी की इतनी कमजोर कि जरा सी नकारात्मक ऊर्जा भी उसे तोड़ देती है। इसका सीधा और सबसे बड़ा कारण है मूलाधार चक्र। अगर मूलाधार चक्र स्थिर, जागृत और संतुलित है, तो ऑनरा अपने आप मोटी, चमकदार और सुरक्षात्मक हो जाती है। और अगर मूलाधार चक्र कमजोर है, तो इंसान चाहे कितना भी ध्यान कर ले, उसकी ऊर्जा टिकती नहीं। सोचिए एक पेड़ को, अगर उसकी जड़ें जमीन में गहरी और मजबूत हैं, तो आंधी, बारिश, तूफान कुछ भी उसे हिला नहीं सकता। लेकिन अगर वही जड़ें कमजोर हों, तो हल्की हवा भी पेड़ को गिरा देती है। ठीक यही नियम इंसान की ऊर्जा प्रणाली पर लागू होता है। मूलाधार चक्र आपकी ऊर्जा की जड़ है। यही चक्र तय करता है कि आपकी ऑनरा स्थिर रहेगी या बार बार लीक होती रहेगी। मूलाधार चक्र का स्थान शरीर के सबसे निचले हिस्से में होता है, जहां से हमारी स्थिरता, सुरक्षा, आत्मविश्वास और अस्तित्व की भावना जुड़ी होती है। जब यह चक्र सक्रिय नहीं होता, तो व्यक्ति अंदर से असुरक्षित महसूस करता है, चाहे बाहर से वह कितना भी सफल क्यों न दिखे। ऐसे लोग अक्सर कहते हैं, पता नहीं क्यों सब ठीक होने के बाद भी मन शांत नहीं रहता। यही संकेत है कि ऑनरा कमजोर है और उसका कारण मूलाधार चक्र का असंतुलन है। अब यहां एक बहुत गहरी बात समझिए। ऑनरा तब मजबूत नहीं होती जब आप सिर्फ ऊपरी चक्रों पर काम करते हैं। बहुत लोग सीधे थर्ड आई, कुंडलिनी या सहस्रार की बात करने लगते हैं, लेकिन बिना मूलाधार को मजबूत किए ऊपर की ऊर्जा टिकती नहीं। यही वजह है कि कुछ लोग ध्यान के बाद हल्के, भ्रमित या डरे हुए महसूस करते हैं। ऊर्जा ऊपर तो जाती है, लेकिन नीचे आधार नहीं होता, इसीलिए ऑनरा फटने लगती है। मूलाधार चक्र खुलते ही सबसे पहला बदलाव यह होता है कि व्यक्ति के अंदर एक अजीब सी स्थिरता आ जाती है। डर कम होने लगता है, बिना कारण की चिंता कम होती है और व्यक्ति को मैं यहां सुरक्षित हूं का भाव मिलने लगता है। यही भाव ऑरा को मोटा करता है। जब इंसान अंदर से सुरक्षित महसूस करता है, तो उसकी ऊर्जा बाहर की नकारात्मक तरंगों से टकराकर वापस लौट जाती है। आपने देखा होगा, कुछ लोग किसी कमरे में आते ही भारीपन फैला देते हैं और कुछ लोग आते ही वातावरण हल्का कर देते हैं। यह न तो उनकी भाषा होती है, न ही उनका व्यवहार, यह उनकी ऑनरा होती है। और उस ऑनरा की नींव मूलाधार चक्र में होती है। मजबूत मूलाधार वाला व्यक्ति बिना बोले भी एक सुरक्षा कवच पैदा करता है। एक वास्तविक उदाहरण समझिए। बहुत से हीलर्स के पास लोग यह शिकायत लेकर आते हैं कि मुझ पर जल्दी नजर लग जाती है, लोगों से मिलकर थक जाता हूं, भीड़ में घबराहट होती है। जब ऐसे लोगों की ऊर्जा देखी जाती है, तो पाया जाता है कि उनकी ऑरा नीचे से टूटी हुई होती है। मतलब ऊपर से चमक है, लेकिन नीचे से ग्राउंडिंग नहीं। जैसे कोई बलून हो जो जमीन से बंधा ना हो। जैसे ही मूलाधार चक्र को सही तरीके से सक्रिय किया जाता है, ऑरा नीचे से सील होने लगती है, ऊर्जा लीक होना बंद होती है। यही कारण है कि प्राचीन योग परंपरा में पहले आसन, फिर प्राणायाम और अंत में ध्यान सिखाया जाता था, क्योंकि शरीर और मूलाधार मजबूत हुए बिना ध्यान खतरनाक भी हो सकता है। मूलाधार चक्र खुलते ही व्यक्ति की चाल बदल जाती है, उसकी आवाज में वजन आ जाता है और उसकी आंखों में स्थिरता दिखने लगती है। यही संकेत है कि ऑरा अब सिर्फ सुंदर नहीं, बल्कि शक्तिशाली भी है। ऐसी ऑरा नकारात्मक शक्तियों, भय और मानसिक हमलों से प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान करती है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात यहां समझिए। मजबूत ऑरा का मतलब यह नहीं कि आप आक्रामक हो जाते हैं, बल्कि इसका मतलब है कि आप अंदर से इतने संतुलित हो जाते हैं कि बाहरी चीजें आपको हिला नहीं पाती। यही असली शक्ति है। यही कारण है कि जो लोग सच में आध्यात्मिक रूप से मजबूत होते हैं, वे शांत होते हैं, शोर नहीं करते। अगर आप महसूस करते हैं कि आपकी मेहनत का फल नहीं मिल रहा,
बार बार चीजें टूट रही हैं या लोग आपकी ऊर्जा खींच लेते हैं, तो इसका समाधान ऊपर देखने में नहीं, नीचे देखने में है। मूलाधार चक्र ठीक होते ही ऑरा अपने आप खुद को पुनर्निर्मित करने लगती है। अब यहां मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछता हूं और इसका जवाब कमेंट में जरूर दीजिए। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोगों से मिलने के बाद आपकी ऊर्जा अचानक गिर जाती है या किसी जगह पर जाते ही बेचैनी होने लगती है? अगर हां, तो यह वीडियो आपके लिए ही है। मूलाधार चक्र खुलना कोई रहस्यमयी घटना नहीं है। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, जब शरीर, श्वास और ध्यान एक सही तालमेल में आते हैं। और जैसे ही यह चक्र सक्रिय होता है, ऑरा एक मजबूत सुरक्षा कवच की तरह काम करने लगती है, बिना किसी तंत्र मंत्र, बिना किसी डर के। यही कारण है कि सच्चा आध्यात्मिक विकास नीचे से शुरू होता है, ऊपर से नहीं। और जब जड़ें मजबूत होती हैं, तभी वृक्ष आकाश को छूता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं अगले वीडियो में बताऊं कि मूलाधार चक्र कमजोर होने के 7 स्पष्ट संकेत क्या हैं, या ऑरा लीक होने से कैसे बचा जाए, तो कमेंट में मूलाधार शब्द जरूर लिखिए। अब सवाल यह उठता है कि मूलाधार चक्र और ऑरा के बीच संबंध आखिर वैज्ञानिक और ऊर्जात्मक स्तर पर कैसे काम करता है? क्योंकि अगर हम सिर्फ आध्यात्मिक भाषा में बात करें, तो कई लोग उसे विश्वास मानकर छोड़ देते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि मूलाधार चक्र का असर हमारे नर्वस सिस्टम, हार्मोन सिस्टम और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड तीनों पर पड़ता है। मानव शरीर सिर्फ मांस और हड्डियों का ढांचा नहीं है। हर इंसान के शरीर से लगातार एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड निकलती रहती है, जिसे आधुनिक विज्ञान बायोफील्ड या ह्यूमन एनर्जी फील्ड कहता है। यही बायोफील्ड आध्यात्मिक भाषा में ऑनरा कहलाती है। अब इस फील्ड की मजबूती इस बात पर निर्भर करती है कि शरीर अंदर से कितना स्थिर है। मूलाधार चक्र सीधे तौर पर हमारे सर्वाइवल सिस्टम से जुड़ा होता है। यह वही सिस्टम है जो तय करता है कि शरीर सुरक्षित है या खतरे में। जैसे ही मूलाधार कमजोर होता है, शरीर लगातार फाइट और फ्लाइट मोड मैनोकन में रहने लगता है। इसका असर यह होता है कि नर्वस सिस्टम ओवरएक्टिव हो जाता है, कोर्टिसोल हार्मोन बढ़ता है और ऊर्जा बाहर की ओर बिखरने लगती है। यही वह स्थिति है जहां ऑरा पतली हो जाती है। जब मूलाधार चक्र संतुलित होता है, तो शरीर को यह संकेत मिलता है कि मैं सुरक्षित हूं। इस एक संकेत से पूरा नर्वस सिस्टम शांत हो जाता है। दिल की धड़कन स्थिर होती है, सांस गहरी होने लगती है और शरीर की ऊर्जा ऊपर की बजाय चारों ओर फैलने लगती है। यही फैलाव ऑनरा को मोटा और मजबूत बनाता है। अब एक और गहरी बात समझिए। मूलाधार चक्र का सीधा संबंध पैरों, हड्डियों, मांसपेशियों और रीढ़ की हड्डी से होता है। रीढ़ की हड्डी हमारे शरीर की मुख्य ऊर्जा लाइन है। अगर इसका निचला हिस्सा स्थिर नहीं है, तो ऊपर बहने वाली ऊर्जा असंतुलित हो जाती है। इसीलिए जिन लोगों का मूल आधार कमजोर होता है, वे ध्यान में बैठ तो जाते हैं, लेकिन टिक नहीं पाते। उनका शरीर बार बार हिलता है, मन भटकता है और ध्यान के बाद थकान महसूस होती है। जब मूलाधार चक्र मजबूत होता है, तो ऊर्जा रीढ़ में स्थिर होकर बहती है। इसका परिणाम यह होता है कि ऑरा सिर्फ चमकदार नहीं होती, बल्कि डेंस हो जाती है। डेंस ऑरा का मतलब है कि बाहरी नकारात्मक तरंगें सीधे अंदर प्रवेश नहीं कर पाती। यही कारण है कि मजबूत ऑनरा वाले लोग भीड़ में भी शांत रहते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ लोग जमीन पर नंगे पांव चलते ही हल्का महसूस करने लगते हैं। इसका कारण कोई जादू नहीं है। पृथ्वी की ऊर्जा सीधे मूलाधार चक्र से जुड़ती है। जैसे ही यह कनेक्शन बनता है, शरीर की अतिरिक्त नकारात्मक चार्ज जमीन में डिस्चार्ज हो जाती है। यही प्रक्रिया ऑरा को रिपेयर करती है। आधुनिक रिसर्च भी यह मानती है कि जो लोग ग्राउंडेड होते हैं, उनका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ज्यादा स्थिर होता है। और यही स्थिरता आध्यात्मिक भाषा में मजबूत ऑनरा कहलाती है। इसीलिए पुराने योगी जंगलों, पहाड़ों और मिट्टी के संपर्क में रहते थे। यह कोई संयोग नहीं था, बल्कि ऊर्जा विज्ञान था। एक और महत्वपूर्ण संकेत समझिए। जब मूलाधार कमजोर होता है, तो व्यक्ति लगातार भविष्य की चिंता या अतीत के डर में जीता है।
उसका मन वर्तमान में टिक नहीं पाता। लेकिन जैसे ही मूलाधार संतुलित होता है, व्यक्ति वर्तमान में रहने लगता है, और वर्तमान में रहने वाला मन सबसे कम ऊर्जा खोता है। यही कारण है कि ऐसे लोगों की ऑरा लंबे समय तक स्थिर रहती है। यह भी ध्यान देने वाली बात है कि मूलाधार चक्र खुलने का मतलब अचानक कोई चमत्कार होना नहीं है। यह एक गहरी, शांत प्रक्रिया होती है। बदलाव बाहर से कम, अंदर से ज्यादा महसूस होता है। व्यक्ति को लगने लगता है कि अब चीजें उसे हिला नहीं पा रही। यही वह क्षण है जहां ओनरा असली शक्ति प्राप्त करती है। अब यहां एक बहुत महत्वपूर्ण चेतावनी भी समझिए। अगर कोई व्यक्ति भावनात्मक रूप से अस्थिर है, डर में जी रहा है या लगातार असुरक्षा में है, और वह सीधे ऊपरी चक्रों पर काम करता है, तो उसकी ओंद्रा और कमजोर हो सकती है। इसीलिए प्राचीन परंपरा में कहा गया है, पहले धरती से जुड़ो, फिर आकाश की ओर बढ़ो। मूलाधार चक्र और ओंरा का संबंध कोई रहस्य नहीं, बल्कि एक प्राकृतिक ऊर्जा नियम है। जब जड़ें गहरी होती हैं, तो ऊर्जा बिखरती नहीं बल्कि संरक्षित रहती है, और यही संरक्षित ऊर्जा ही असली आत्मबल बनती है। अब आप खुद से यह सवाल पूछिए, क्या आप अक्सर थके हुए, अस्थिर या बिना कारण चिंतित रहते हैं? क्या आपको लगता है कि लोग आपकी ऊर्जा खींच लेते हैं? अगर हां, तो समस्या ऊपर नहीं, नीचे है। समाधान मूलाधार में है।